एक गांव में एक कथा कर रहा था एक ब्राह्मण। उसने 30 दिन की कथा रख दी, 30 दिन, क्योंकि सोचा रोजाना के 10 रुपए आएंगे जो भी 300 रुपए बन जाएंगे चांदी के, लालच लोभ के अंदर। अब उस गांव में श्रोता आते रहे, कथा चलती रही। उस गांव में कुछ 2-4 निकम्मे भी थे। उन्होंने देखा ये ब्राह्मण जो है वही यहाँ गांव में जो है ढोंग कर रहा है, और उन्होंने जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था उसी दिन दिल्ली से एक नाचने गाने वाली लड़की बुला ली। जैसे जिस दिन भोग पड़ा उसी दिन उसका रात ने सांग करवा दिया लड़की का। अब उस पंडित जी की पूरे 30 दिन की कथा में तो 30 रुपए आए, और वो चंपाकली नाम की लड़की, वो डांस करने वाली आई थी, उसको 500 रुपए एक ही रात में 500 रुपए जो है ना डोनेट हो गए, उस पर प्राप्त हुए। अब पंडित जी सुबह लेकर 30 रुपए चल पड़ा 30 दिन की मेहनत को। चलता चलता कहां पहुंचा? छुडानी गांव में, जहां आदरणीय गरीबदास जी रहते थे, जो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी। वहां पहुंच गए, प्रणाम किया, बैठ गए। आदरणीय गरीबदास साहब ने पूछा, क्या और जी ठीक हो? विप्रवर आज कहां से आए, कहां जा रहे हो? तो क्या उनका मनीराम नाम था ब्राह्मण जी का, मनीराम ब्राह्मण। कहने लगा, महाराज जी के बताऊं, दुनिया का नाश जाने वाला है, दुनिया तो कति बेकार खोली, बस पूछो मत। कलयुग का तो घोर प्रारंभ हो चुका है, कोई इंसानियत रही नहीं। अन्यूना बताओ बात के बिगड़ रही है। काफी देर होगी। अन्य शिष्य भी बैठे थे, बुरा सा मुंह करे लट बैठा था। खाने को कहा, जी बस कुछ नहीं खाया जाता। तो शिष्यों ने पूछा, 2-4 भक्त बैठे थे, सदगुरु क्या बात होगी, ब्राह्मण इतना बूंदा सा मुंह क्यों कर रखा है, ये क्या किस प्रकार मुंह लटकाए बैठे हैं, क्या परेशानी है विपर को? और विपर जी न्यू ना बताओ यह बात कैसे बिगड़ी है। क्योंकि परमात्मा ने, उस अंतर्यामी थे वो भगवान आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसके सारी कहानी जान के क्या बताया। फूटी ज्ञान विवेक की भाई, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। झगड़ा ये है इनका, ये दुख है इस ब्राह्मण को कि उसकी पैरेलल जो सांग हो रहा था उसमें तो 500 रुपये आ गए, और मनीराम जी को 30 दिन में 30 रुपए मिले, इसलिए ये दुखी हो रहा है। अब न्यू देखे वो विश्व ने कैसे बेरा पिटा, पहले जैसा कोई प्रचार प्रसार का साधन भी नहीं था, इतनी मैं तो सीधा ही आ रहा हूं, चरणों में पड़ गया। परमात्मा बोले, निकम्मे, वो तो नादान थे फिर तन्ने के गांठ गाल रखी है, आप अधिकारी नहीं, हर दुनिया को ठगते फिर रहे हो। राजा परीक्षित को जब 7वें दिन सर्प ने डसना था, किसी ने कथा सुनाने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो भगवान से डरने वाले ऋषि थे। निकम्मे, तुम तो कति विनाश कर रहे हो, बुरी आत्माओं को गुमराह कर रहे हो, तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था। सभी ऋषियों ने यही राय दी कि इनको कोई कथा, ये श्री भागवत सुधा सागर की कथा सुनाई जाए, ताकि इसकी वृत्ति यहां से हटकर स्वर्ग में लग जाए और ये इसका कल्याण हो जावे। अब उस समय वशिष्ठ, ये वेद व्यास जी जिन्होंने श्रीमद् भगवत सुधा सागर की रचना की थी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं, मैं कथा कर दूं, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। और किसी भी ऋषि महर्षियों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं करी, कहने लगे हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को राजा परीक्षित के ही उस किराए पर, उसी के पुण्यों के आधार से उस किरा दिया, और वो विमान में बैठकर स्वर्ग से आए। राजा परीक्षित को उपदेश दिया, अपना शिष्य बनाया, 7 दिन कथा बना सुना करके वो स्वर्ग का अधिकारी बनाया। और इब तुम सभी काख में पोथी देकर मैं भी कथा करता हूं, मैं भी कथा करता हूं,
तुमने सारा विनाश कर रखा है और स्वयं भी तुम नरक के भागी हो, तुम अधिकारी नहीं हो, और केवल कथा से बात क्या बनेगी। मनी राम जी को काफी समझाया। मनी राम जी ने सरेंडर कर दिया, भगवान हमने मेरे से गलती बन गई और मुझे उपदेश दे दो, कल्याण करो मुझ पापी का। उस ब्राह्मण ने अपना जीवन सफल किया।